देखो हर कोई बात कर रहा है कि भाई नया साल है, हैबिट बनाओ, नया साल है, ये गोल पूरे करो, नया साल है, मोटिवेशन लाओ, नया साल है, डिसिप्लिन लाओ। लेकिन सब एक बहुत बेसिक फैक्टर मिस कर रहे हैं, जो कि है मोमेंटम। अब इवन दो मोमेंटम सुनने में ऐसा बहुत ज़्यादा फिजिक्स वाला टर्म लगता है, लेकिन वो रियल लाइफ में भी उतना ही प्रैक्टिकल है जितना वो तुम्हें सुनने में लग रहा है, और फिर जितना फिजिक्स में प्रैक्टिकल होता है। अगर तुम फिजिक्स की मोमेंटम की थ्योरी उठा के देखो तो ऐसा काम करते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, ठीक है, और मूव करने की वजह से जस्ट बिकॉज उसके पास मास और वेलोसिटी है, उसमें एक फोर्स, एक मतलब एक मोमेंटम आ जाता है ना। अब तुम्हारा हैबिट्स और तुम्हारी गुड हैबिट्स टेक्निकली और बैड हैबिट दोनों के साथ खैर ऐसा होता है, लेकिन अभी हम गुड हैबिट की बात स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं, उनके साथ भी यही होता है। अगर तुम एक हैबिट गुड हैबिट करने लगो, जस्ट बाय योर टेंडेंसी ऑफ इट्स बीइंग अ हैबिट एंड यू डूइंग इट कंटिन्यूसली, वो एक बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट कर लेती है अपने अंदर, जो उसे रुकने से रोकती है। ठीक है, लेट्स एक बॉडी में मोमेंटम है और वो किसी चीज़ से टकराती है, तो अब वो क्या करती है, उस मोमेंटम को ट्रांसफ़र करती है। ऐसे ही हैबिट्स में देखो, अगर किसी चीज़ में मोमेंटम है और वो उससे तुम उस पर थोड़ी सी रेसिस्टेंस आती है कि उसे रोकने के लिए, तो वो उसे तोड़ के निकल जाती है हैबिट के उसमें देखा जाए। तुम्हें पता है अभी मैं कंटिन्यूसली लगभग 70 दिन के आसपास से इस चैनल पे वीडियो डाले जा रहा हूँ, और मैंने बहुत बार रेगुलर होने की कोशिश करी है, लेकिन मैं कर नहीं पाया, तुम्हें ये भी पता है। अब मैं क्यों नहीं कर पाया उसकी वजह मुझे नहीं पता थी, लेकिन मैं अब क्यों कर पाया उसकी वजह मुझे पता है। और अगर तुमने देखा कि मैंने पहले 20 से 30 दिन, 60 दिन, 50 दिन, मुझे मतलब शुरू के दिन मुझे बहुत मुश्किल लगा, मैं सर में दिमाग ख़राब होता था, क्यों कर रहा हूँ, रहने दो, नहीं हो पाएगा, आज नहीं हो पाएगा, कल नहीं हो पाएगा, ये लगता था। जैसे ही अब मैंने थोड़ा टाइम हो गया मुझे रेगुलर करते हुए, 60-70 दिन लगातार हो गए, अब बिल्कुल ऐसा है कि मतलब मैं नहीं करूँ तो मुझे लगता है अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, शिट मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाऊंगा। ऐसा मेरे दिमाग में एक थॉट भी है ना कि तुम नहीं कर सकते, तब मेरे को हिट होने लगता है ऐसा कैसे नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ये वो 10 चीज़ें होने लगती हैं, जस्ट बिकॉज मैं सोच आता है कि मैं नहीं कर सकता। मतलब नहीं करना अनईजी होता है, नहीं करना मुश्किल होता है उस चीज़ को। वहीं अगर तुम देखो कि क्या मैंने कोई जादू स्किल गेन कर लिया, ऐसा नहीं था, क्योंकि देखो मैंने सेकंड चैनल तुमने मेरा देखा होगा, उसमें मैंने एक वीडियो डाली, उसमें मेरा एम था उसमें भी पूरी 60 वीडियोस डालने का, मतलब हर दिन एक वीडियो डालने का, उसमें पूरे साल तक, यानी 365 वीडियो है ना। लेकिन मैं उसमें पहली वीडियो डाली और मैं 2-4 अब मैंने गैप ले लिया 2-3 दिन का। रीज़न ये था क्योंकि उसमें अभी मेरा मोमेंटम नहीं है। जैसे अगर मैं 6-7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन उसमें बैठ के डेली एक वीडियो डालता रहूँ, तो तुम गारंटी कर सकते हो थोड़े टाइम बाद मैं उसमें भी तुम्हें दिन के मतलब 2 वीडियो हफ्ते की 14 वीडियो मेरे पास से मिला करेंगे, दोनों चैनल को मिला के, है ना। जस्ट बिकॉज इट्स टेंडेंसी ऑफ मोमेंटम इतनी प्यारी होती है कि वो हार्ड चीज़ को भी इतना ईजी बना देती है कि जो रेसिस्टेंस होती है वो बेकार लगने लगती है। तुम्हें जस्ट फील नहीं, मतलब तुम अपना लाइफ दिन इमेजिन नहीं कर सकते हो XYZ चीज़ करे बिना। बैड हैबिट में जब मोमेंटम बिल्डअप हो जाता है तो ये बहुत बुरा होता है, लेकिन गुड हैबिट में जब बिल्डअप हो जाता है ये बहुत अच्छा होता है। उसका एक और एग्जांपल देता है तो मोमेंटम ब्रेक का। ठीक है, मोमेंटम ब्रेक होता है तो कैसा लगता है, तुम लोगों को पता है कि मैं मतलब जिम को लेकर काफ़ी सीरियस हूँ, मैं डेली एवरीडे वर्कआउट करता हूँ, है ना। बीच में क्या हुआ, सीन बैठा कि मैंने एक स्प्लिट देखी, 4 डे स्प्लिट, है ना, और मैंने 4 डे स्प्लिट करना शुरू करी, इसमें कि 2 ब्रेक थे। अब क्या हुआ, मेरा मोमेंटम टूटने लगा, चलो ठीक है 4 डे स्प्लिट, ओके। धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़े बीच में दिन आए दिसंबर के, अभी दिसंबर वाले और नवंबर, थोड़ा तो इसमें बीच में दिसंबर में शादी और थोड़े फंक्शन पड़ गए, तो मैं लगातार 3-4 दिन गैप मार लिया, वहाँ से मेरा मोमेंटम ब्रेक हो गया। अब क्या हुआ, मैं एक दिन वर्कआउट करता था, एक दिन गैप कर दिया, 2 दिन गैप कर दिया, 3 दिन गैप कर लिया, हफ्ते में 2-2, 3-3 दिन ऐसे वर्कआउट करे, बस ऐसे वर्कआउट मेरे चल रहे थे, है ना। हफ्ते में किसी दिन हफ्ते में 2 दिन वर्कआउट किया, कुछ भी मान के घर आ गया, ऐसे वर्कआउट चल रहे थे। जस्ट बिकॉज मैंने पहले 4 वीक का डे करके मोमेंटम तोड़ा। बीच में एक ऐसी चीज़ है जिसने परमानेंटली मेरा वो मोमेंटम क्रश कर दिया। पहले मैंने स्लो करा, फिर उसने क्रश कर दिया। अब मुझे उसे बिल्ड करने में बहुत टाइम लगा। अब धीरे धीरे मुझे 7-8 दिन, मतलब 2 हफ्ते लगभग लग गए। पहले मैं 3 वर्कआउट मैंने रेगुलर करने शुरू करे, फिर 4, बीच में स्किप हुआ 5, फिर अब मैं फिर से 6 वर्कआउट अ डे पे आ गया। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे लिए 6 वर्कआउट अ डे इवन दो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। मेरे प्रैक्टिकल वर्कआउट 4 दिन या में ही बहुत प्यारे हो जाते हैं, लेकिन मुझे 6 दिन जाना ज़रूरी है, जिससे कि मैं वो सारे सेट इफेक्टिवली कर पाऊँ। क्योंकि अगर मैं दिन स्किप करना छोड़ता हूँ, मोमेंटम गिराता हूँ, तो वहाँ पे चीज़ मिलने बेकार हो जाती है, वहाँ पे फिर मैं उसे रेगुलर बेसिस पे कर नहीं पाता हूँ, सीधी बात है। अब क्योंकि मैं इतने बार तुम्हें अपने लाइफ के उससे कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी ऑफ के एग्जांपल तुम्हें दे चुका हूँ, तुम्हें पता है कि मैं इस चीज़ में मतलब मैंने बहुत बार अपने आप को एनालाइज करा कि मैं क्यों ऑफ और क्यों ऑन जाता हूँ। मैं तुम्हें 5 चीज़ें देने वाला हूँ जो तुम्हें मोमेंटम बना के दे देंगे। तुम्हारे पास मोमेंटम बनाना है, चीट की काम ईजी हो जाएगा कि तुम हाल ये बैठी मोमेंटम ढक 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 मोमेंटम डन, इतना ईजी कर दूंगा तुम्हारे मोमेंटम बनाना। ठीक है, स्टेप ये है। सबसे पहले होता है लिंक द हैबिट टू अ टाइम। लेट्स से अभी टाइम हो रहा होगा 12:30 बजे, तो मेरा हर दिन मैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग को अपने इस टाइम के साथ लिंक करता हूँ, जो कि है 12:30-1 बजे वाला टाइम, है ना। और रिकॉर्डिंग को इस टाइम से लिंक करना मेरे दिमाग में वो मतलब
इमोशन कह लो या जो भी कह लो, वो रिलीज़ करता है कि अब जैसे 12:30 बजे मैंने देख रहा हूँ घड़ी वो 10-10 1-1 सेकंड हो रहा है, वैसे ही रिकॉर्डिंग का टाइम हो गया, अब बॉडी रिकॉर्डिंग मोड में चली जाएगी। मतलब मेरे को पता है जैसे मेरा 7 बजे का हमेशा जिम टाइम रहता है, 6 से 7 के बीच में हम जिम निकलते हैं, और मैं अगर टाइम चेंज कर दूँ 4 बजे जाने लग जाऊँ या फिर और लेट कर दूँ तो फिर मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। लेकिन मेरा जो ये टाइम है ये मेरी बॉडी को फीड अप हो गया, जैसे ये टाइम होगा जिम टाइम है, तो मैंने अपने टाइम्स को जिम और उससे जैसे मैं दोपहर होते एडिटिंग टाइम में होता है, दोपहर होते ही मैं एडिटिंग करने लग जाता हूँ, है ना। 4-3 बजे मेरा एडिटिंग वाला वो कीड़ा चढ़ता है मेरे दिमाग में कि अब एडिटिंग टाइम है। वैसे ही सुबह सुबह मैं उठता हूँ और कॉपी पेन लेके बैठता हूँ, वो मेरे दिमाग में वाला टाइम आता है कि अब कंटेंट लिखने का टाइम। जैसे ही मैं अगर 1-2 दिन कंटेंट ना लिखूँ तो ऐसा लगता है जैसे अभी दूसरा दिन तो सर्दी बहुत हो रही है हमारे इधर, तो मैं क्या कर रहा था, कम्बल में ज़्यादा देर बैठ रहा था, कंटेंट नहीं लिख रहा था। उस वजह से लेटेस्ट अभी मैं 4 दिन से मैंने कुछ कंटेंट नहीं लिखा था, अभी 4 क्या कल लिखा था, परसों, अभी 2-3 दिन हटा के पिछले 4 दिन से मैंने कंटेंट ही नहीं लिखा था। तो मैं जो डिलीवर करा था वो विदाउट लिखित था, यानी मैं टॉपिक मेरे दिमाग में होता ही है, टॉपिक सोचा तुरंत तो मैं डिलीवर कर दिया, सब लिख रहा था। अब जैसे अब मैं कंटेंट लिख के आया हूँ पूरे की पॉइंट्स, उनमें क्या क्या स्टोरी सुनानी है और क्या क्या मेरे बारे में मैंने मतलब की एलिमेंट्स है वो सारे मैं लिख के लाया हूँ यहाँ। सो अगर तुम टाइम के साथ उसे लिंक कर दोगे और डेली उसी टाइम पे करोगे तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी तुम्हारी बहुत इजीली बिल्ड होगी, तो पता ही नहीं चलेगा, जब चुटकी बजाकर तुम्हारा काम हो जाएगा। अगली थिंग होती है मेक इट ईजी। फॉर एग्जाम्पल एक कॉपी, जैसे मैं अपनी इसके वाली हैबिट की बात करूँ कैसे बिल्डअप हुई, मैंने क्या करा, एक कॉपी और एक पेन हमेशा उसके साथ रहने दो, एक कॉपी और पेन टेबल पे हमेशा रहने दो जिसपे मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ। अब बाय जस्ट मेकिंग इट 15%, लेट्स से 20% ईजियर, ठीक है, मुझे अलमारी से दोनों चीज़ ढूंढनी पड़ती है, 30% ईजियर करके मैं उसे रेगुलर कर रहा हूँ। तो तुम एक चीज़ को जितना ईजी बना सकते हो उतना ईजी बनाओ। अब लेट्स से अगर तुम्हारा एक स्टूडियो, जैसे मेरा एक कमरा है और चीज़ों में यूज़ होता है तो फिर मैं से परमानेंट कर सकता। लेट्स से तुम्हारा एक स्टूडियो है, अब उसमें तुम्हें पता है कि तुम वीडियो रिकॉर्ड में बहुत आलसी हो, तो तुम क्या कर सकते हो, जैसे लाइट मेरी यहाँ पे सेटअप है 2-3, है ना, 2 मतलब ये 2 लाइट सेटअप है, यहाँ पे एक बैकग्राउंड लाइट सेटअप है छोटी सी, तो जैसे लाइट सेटअप है तो मैं से सेटअप छोड़ के ही चले जाओ, पूरे दिन 24/7 से यहाँ पे सेटअप रह दो, जैसे कि जैसे ही तुम्हारा टाइम है तुम्हें बस आना है, बैठना है, बटने ऑन करनी है, 2-4 लाइट वाइट सेट करनी है, क्या किसने कितनी पावर कितनी वो होगी, और तुरंत बैठ के रिकॉर्ड करने लगा। सिर्फ जब इतना से उसे 30-50% ईजियर बनाना, उस काम को करने की प्रोबेबिलिटी 10-20 गुना बढ़ा लेगा, और जितनी वो गुना उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी उतनी वहाँ पे मोमेंटम बनाना इजी हो जाएगा, उतना ही उसे बार बार करना इजी हो जाएगा। और जब तुम उसे बार बार करने लगोगे तो वहाँ पे मोमेंटम बिल्ड हो जाएगी। फिर मान लो अगर एक XYZ दिन पे तुम्हारी लाइटें नहीं भी हुई तो तुम्हारे दिमाग में इतना मोमेंटम होगा, तुम्हारे पास इतनी मेंटल कैपेबिलिटी, इतनी उसकी आदत पड़ गई होगी, इतना तुम अब सक्षम हो गए होगे कि तुम अब जाओगे, लाइट सेटअप कर लोगे, वीडियो रिकॉर्ड कर लोगे, तुम्हें लगेगा यार ये तो बहुत कॉमन है, ये तो बड़ा ईजी है। थर्ड चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेट रिवॉर्ड। अब यार लोग इसे ना बहुत गलत तरीके से देते हैं। सेट रिवॉर्ड में कहते हैं डेली रिवॉर्ड सेट करने की कोशिश करते हैं कि मैं हर दिन अगर वीडियो बनाऊंगा तो एक चॉकलेट, ये नहीं करना है, डेली नहीं रखना है, क्योंकि तुम अगर एक छोटा रिवॉर्ड वो डेली के हिसाब से होगा तो तुम उसे मिस कर दोगे, आज नहीं तो कल खा लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। तुम्हें क्या करना है, एक बड़ा गोल बनाना। लेट्स से तुम्हें मंथ में 30 वीडियो अपलोड, जब तुम्हारी 30 वीडियो अपलोड हो जाएगी तो तुम एक बार बाहर खाने जाओगे, बढ़िया जगह, खुद को पार्टी दोगे। तो यही ऐसे करके तुम रिवॉर्ड सेट करोगे, तो मैं 30 वीडियो रिकॉर्ड करनी है, उसके बाद तुम ये XYZ चीज़ अपने लिए लोगे, ये XYZ चीज़ करोगे। उस वजह से क्या होगा, तुम्हारा ब्रेन में एक तो किसी चीज़ को लेके बहुत वो रहेगा, क्योंकि देखो असली में जो हार्ड वर्क का रिवॉर्ड होता है उसे देखने में साल, 2 साल, 1.5 साल लग जाते हैं। लेकिन अगर तुम बॉडी को दोगे कि चलो 30 दिन में रिवॉर्ड मिला, तो वो 30 दिन तक के लिए मोटिवेट हो सकते हैं, ठीक है। अब इवन दो ये जो मोमेंटम है थोड़ा मोटिवेशन से कोरिलेटिंग नहीं, लेकिन मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। तो अगर तुम मोटिवेशन को यूज़ करोगे शुरू के टाइम में मोमेंटम करने के लिए, तो फिर तुम उस चीज़ को अच्छे से कर पाओगे। अब जैसे मैं तुम्हें एक एनालॉजी दूँ तो तुमने सुना होगा स्नोबॉल इफेक्ट। यहाँ से एक पत्थर गिरता है स्नो में लिपटा हुआ, वो गिरते 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 इतना बड़ा एवलांच बन जाता है, मतलब एवलांच ले आता है अपने साथ। अगर तुम्हें वैसे पत्थर, इतने बड़े पत्थर को मूव करना है तो तुम शुरू में बहुत फोर्स लगेगी, और उस बहुत फोर्स के लिए तुम्हें XYZ चीज़ें तो चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें मोटिवेशन भी मिल रहा है तो एक तो की फैक्टर होगी, तो और तगड़ी चीज़ होगी ना कि ज़्यादा फोर्स लग रही है, ईजी वो हो गया पत्थर रोल करना। तो दैट्स वाई मोटिवेशन दिमाग में होना बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्लोज मोटिवेशन। ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म मोटिवेशन तो ऐसे तुम वीडियो रिकॉर्ड करोगे, आज नहीं 3 साल बाद, 4 साल बाद तुम उसके रिवॉर्ड्स मिलना शुरू होंगे, तुम फेमस हो जाओगे, तुम और भी XYZ चीज़ होंगी। लेकिन अगर तुमसे मोमेंटरी रिवॉर्ड की जगह थोड़े से मिडल टर्म रिवॉर्ड कह लो, मंथली, 2 मंथली प्रोजेक्ट, वैसे कि प्रोजेक्ट तुम्हें पता है इसमें 14-15 दिन मेहनत करनी पड़ेगी, 15 दिन बाद तुम अपने आपको रिवॉर्ड दोगे। तो अगर तुम ऐसे रिवॉर्ड रखने लोगे तो बहुत ज़्यादा तुम्हारे मेंटल स्टेट के लिए अच्छा हो जाएगा उस चीज़ को बार बार करते रहना। अगली चीज़ है
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ ऑफ द बिगर गोल व्हाइल कीपिंग द प्रोग्रेस एट माइंड। ठीक है, हमेशा अपनी बॉडी को कांस्टेंट डेली रिमाइंडर दो अबाउट बिगर गोल। ठीक है, तुम्हारे बिगर सक्सेस क्या होगी, तुम बिगर अचीवमेंट क्या करना चाहते हो, ये XYZ चीज़, जैसे डेली जिम जाना है 1-2 घंटे, उसके साथ तुम्हारा बिगर एम 4 साल बाद वाला एम क्यों ना हो, कि एस्थेटिक टॉप क्लास फिजिक, साथ में अपनी प्रोग्रेस देखते हो पहले दिन, 1 महीने 2 महीने बाद की तुम्हारी फोटोज जो होती है ना जिम की, और साथ साथ में यही वो चीज़ें जो तुम्हें मोमेंटरी हार्डशिप एंजॉय करने में मदद करेगी। ठीक है, तुम मुश्किल चीज़ें कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ें और अच्छे से कर सकते हो जो मुश्किल है लेकिन इंजॉयबल भी, जो तुम्हें फन देते हैं, जो तुम्हें मज़ा देती हैं। हर हार्डशिप तुम हर दिन, जब मेरी एक वीडियो अपलोड होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा तगड़ा डोपामिन हिट मिलता है ना, वो हिट शायद ही मुझे जैसे बहुत कम चीज़ें पाते हैं, जैसे कि एक बहुत क्रेजी वर्कआउट है जिसमें मुझे पता है कि मैंने आज तो हर एक्सरसाइज में PR4 है, या फिर कुछ बहुत ही समय कुछ क्रेजी नॉलेज की चीज़ सीख लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये चीज़ तो अब तो मेरे मतलब मेंटालिटी को शेप कर देगी, उनको बहुत तगड़ी हो गई। ऐसी चीज़ें ही जब ये बहुत ना एकदम क्रेजी लेवल डोपामिन हिट होता है, पता नहीं मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा वर्ड में, तुम फील करो ऐसे डोपामिन हिट जब तुम्हें मिलने लगते हैं, क्योंकि तुम्हें याद है कि तुम अगर ये डेली वीडियो डालते रहते हो, धीरे धीरे 2% इंप्रूव होते रहते हो, तो एंड में तुम क्या पहुंच जाओगे। तुम्हें ये भी याद है कि तुमने कहाँ से शुरू करा था, तुमने कहाँ तक धीरे धीरे प्रोग्रेस लाई है। जब तुम दो चीज़ें कंबाइन करके वो जो डोपामिन हिट मिलता है, क्या हिट है भाई, वो मज़ा आ जाता है। मतलब तुम वो मतलब समझ नहीं पाओगे, तो तुम वो हार्ड वर्क को एकदम प्यार नहीं बना लेते हो अपना। अब मैं वीडियो एंड करूँ उससे पहले मुझे नहीं पता 60, 90, 21, 14 पता नहीं कितने दिन लगे तुम्हें हैबिट बनाने में, मोमेंटम क्रिएट करने में, लेकिन मुझे इतना पता है हर दिन अगर तुम उस हार्श हैबिट को ऊपर के स्टेप फॉलो करके डेली सेम टाइम पे वगैरह करते रहोगे, जैसे ऊपर के स्टेप बताए मैंने, हर दिन वो हैबिट करना 1% से ईजियर होती जाएगी, और तुम्हें पता भी चलेगा 50-60 दिन में वो हैबिट इतनी ईजी बन जाएगी कि वो तुम्हारा पार्ट ऑफ आइडेंटिटी बन जाएगी, वो तुम और वो सेम हो जाओगे, फिर वो तुम बहुत ईजिली कर पाओगे। क्योंकि वीडियो का मेन गोल खत्म हो गया, तो मैं बता देता हूँ। मेरे पर्पस है मैन को मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देना, उन्हें लाइफ को नए पर्सपेक्टिव से दिखाना, और उन्हें वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट देना जो अभी तक उन्हें नहीं मिला है। तो ऑफकोर्स इस जर्नी में जुड़ने के लिए, मेरे पर्पस में जुड़ने के लिए, हमारे साथ मेरे साथ ये पर्पस आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब, है ना। तो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरी फेवरेट लाइन, डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग।